सब गाइस, दिल का दर्द किसको कहें और क्या कहें। पठान एंड सुनील गावस्कर रिएक्शन तो बहुत सारी बातें हैं। रोको एंड यंगस्टर सब फिल्म फेल हुई है, हार हुई है बहुत जबरदस्त। लेकिन अब एबीके इन्फो भाई आ चुके हैं, थोड़ा मनोरंजन भी करेंगे तो और हम भी करेंगे साथ में। एंजॉय 1 2 3 गो। और देखे चांद को चकोर देखे तुझको नसीबों वाला। क्या देख रहा है भाई? वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, खींच के रखो मीटर, ढील मत किया करो। नमस्कार भाईजान। दर्द दिलों के कम हो जाते, दर्द दिलों के कम हो जाते अगर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 3-1 से हम जीत जाते। हो नहीं जाते आता नहीं यकीन, क्या से क्या हो गया, किस तरह हम ये ट्रॉफी। क्या कहें, किसको कहें, कितना कहें, कैसे कहें। सीनियर्स ने हग्गा, जूनियर्स ने भी हग्गा, हग्गा पे हग्गा। और ये विद्या बालन ट्वीट क्यों नहीं कर रही? इंडिया हार गई भैंस की आंख हैं। आज जल्दी जल्दी भाई लोग करते हैं बातचीत। रवि शास्त्री हमारे बाटली भाई हमें WTC का फाइनल नहीं जिता पाए। श्री राहुल द्रविड़ जी हमें WTC के फाइनल में लेट डाउन करके गए। लेकिन श्री गौतम गंभीर जी हमें WTC का फाइनल नहीं हरवा पाएंगे। तो खेलेंगे ही नहीं, ये उनकी इकलौती अचीवमेंट है। क्यों खेलेंगे ही नहीं। मेरा एल जाए फाइनल में। जा ही नहीं रहे फाइनल वो क्या होता है डायलॉग, ना बिल्ली दिखेगी ना कुत्ता भौंकेगा। भैंस की आंख ना फाइनल में जाएंगे ना फाइनल हारेंगे, बात ही नहीं होगी। प्लान इज वेरी वेरी सिंपल गाइज। वेलकम भाइयों, सब लोगों का स्वागत है दुख भरी इस शोक सभा में। सभी भाइयों का हाथ जोड़ के विनती है। वैसे तो मुझे सफेद कपड़े पहन के आने चाहिए थे, अक्सर ऐसा आना चाहिए है दुख में, लेकिन सफेद कपड़े मुझे अच्छे नहीं लगते। ये कैमरा मना कर देता है भैंस की आंख। आई होप कि आप लोग अपने ऊपर एक व्हाइट चादर डाल के ही सुनना इस लाइव को। क्या कहें, किसको कहें, कितना कहें, कब कहें, कहेंगे भी कि ना भी कहें। पॉइंट इस द्विधा में अभी सभी लोग फंसे हुए हैं। लेकिन आज श्री इरफान पठान होनियों ने धागा खोल दिया भाई साहब। कमाल की बातें करी हैं उन्होंने। विराट कोहली को लेके जो बातें बोली हैं मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं और सीरियसली अप्रिशिएट करता हूं। क्या बोला और जो सुनील गावस्कर होनियों ने, क्योंकि भाई उनकी आवाज BCCI में जाती है, प्लेयरों पे असर करती है। आज जो उन्होंने बोला है एक एक बात भाई साहब, 1-1 लाख रुपए की बात बोली है उन्होंने। हाँ, अमाउंट आप अपने हिसाब से बढ़ा लेना, मैं थोड़ा गरीब टाइप का आदमी हूं। लेकिन यह शुरू करने से पहले आज मैं एक ऐसे शख्स की तारीफ करना चाहता हूं। गैस कर सकता है मैं किसकी तारीफ करना चाहता हूं? जिसने आज एक ऐसी बात बोली है भाई लोगों, किसने बोली? मैं कहता हूं कमाल ही कर दिया। वो बंदा अक्सर गालियां खाता रहता है। मैं बात कर रहा हूं श्री वन एंड ओनली मिस्टर संजय मांजरेकर होनियों की। भाई इस बंदे ने जो बात बोली है ना, मैं कहता हूं बस यही तो है, सारा का सारा यही है काम। When to retire is up to the player। ठीक है, ओके। कब रिटायर होना है ये प्लेयर के ऊपर है, बट हाउ लॉन्ग टू प्ले इज अप टू दी सेलेक्टर्स। सेलेक्टर्स रिटायर होना, प्लेयर ये डिसाइड कर सकता है कि मुझे कब रिटायर होना है। आप किसी भी प्लेयर को जबरदस्ती पहले को रिटायर नहीं कर सकते। ये एब्सोल्युटली 100%, चाहे कोई 10 मैच खेला हो, चाहे कोई 100 मैच खेला हो, ये राइट बिल्कुल उसके पास है, प्लेयर के पास। लेकिन कोई भी प्लेयर ये नहीं डिसाइड कर सकता कि मुझे कौन से साल तक खेलना चाहिए है। क्योंकि मेरे ऊपर, तुम्हारे ऊपर, हम सबके ऊपर भाई कोई ना कोई बॉस होता है कि नहीं होता है। हम अपनी मर्जी से स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, अपनी दुकान पे अपनी मर्जी से तो नहीं, कम से कम मतलब एक होता है ना, कुछ रिवायत बनी होती है, उसके हिसाब से आप आते हो और जाते हो। मेरे को तो भाई ये बात बहुत जबरदस्त लगी है। लेकिन इसमें चक्कर क्या है ना, इसमें दिक्कत एक है कि ये सच्चाई है कि प्लेयर जो हैं वो सेलेक्टर से ज्यादा पावरफुल हैं। कभी कभी तो ऐसा ही लगता है भाई। दूसरी चीज, कभी कभी तो लोग ये भी बोलते हैं कि भाई प्लेयर जो हैं वो BCCI और इंडियन क्रिकेट से भी बड़े हो गए हैं। यार अगर ऐसा होने की कोशिश अगर कोई कर रहा है ना, तो वो फिर मुंह की खाएगा भाई, क्योंकि आप कभी भी गेम से बड़े नहीं हो सकते हैं, ये बात तो तय है। अब श्री भरत जी को ही ले लो उठा के, विजय शंकर जी को ही ले लो उठा के, आज तक आप लोगों ने उन दोनों, मुझे ले लो उठा के। नहीं, मैं बड़े बड़ी शख्सियतों के आपको मैं यहां पे उदाहरण दे रहा हूं। भैंस की आंख, हम लोगों में अपने काम के प्रति कभी भी हम अपने काम से ऊपर हुए हैं? कभी नहीं हुए। तो जब हम तीनों लोग नहीं हुए हैं तो बाकी लोगों को कौन सी मौत पड़ रही भैंस की आंख? वो क्यों हो रहे हैं काम से बड़े?
मुझे ये ट्वीट भाई लोगों बहुत ज्यादा जबरदस्त लगा है। मुझे लग रहा है आज तो संजय मांजरेकर की तारीफ होनी चाहिए। बेचारा मंजू मंजू करके इतनी गालियां खाता है हमेशा यार भैया। अरे भैया इसको इंडिया का माइकल ओवन भी बोला जाता है, लेकिन आज बात इसने भाई 100 टके मतलब जितने भी टके होती है, बहुत अच्छी बात बोली है इसने भाई, बहुत ही जबरदस्त बात बोली है। सबसे पहले बात करते हैं भाई लोगों, देखो जो होना था वो तो हो गया। उसमें अब कुछ पहला मैच हम जाके जीते, हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी सीरीज जीतने की, कम से कम 3-1 करने की हमारे पास चांस था, क्योंकि पहला हम जीत गए थे और बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी पहले मैच में, क्योंकि पहले मैच के बाद हमारी टीम ने ज्यादा मजबूती होना था। क्यों? क्योंकि पहले मैच में ना तो प्रिंस था, श्री शुभमन गिल जी भी नहीं थे। जय हो मेरा शुभमन गिल, मेरा पंजाब का आदमी, मेरा पड़ोसी। शुभमन गिल ने दूसरे मैच में आ जाना था, और भाई लोगों दूसरे मैच में हमारे कप्तान साहब ने भी आ जाना था, मिस्टर रोहित शर्मा ने। तो हमारी टीम मजबूती होनी चाहिए थी, लेकिन हुआ भैंस की आंख उल्टा, हमारे और घोड़े लग गए, उल्टे घोड़े लग गए हमारे। ऊपर से इन्होंने कंगारुओं ने भैंस की आंख, ये चला आंखी करी भाई लोगों ने। दूसरा मैच इन्होंने भैंस की आंख पिंक बॉल टेस्ट में रख दिया। और ये क्या तरीका हुआ? पहले तो हमारी अखबार में इतनी तारीफ कर दी, कोहली होली, पहले तो कोहली होली हो गया है, नवा राजा हो गया जायसवाल, उसके बाद विराट कोहली प्रिंस हो गया। पहले तो पापा पापा बोल रहे थे भैंस की आंख, वो एक कंधा सा क्या मार दिया जिसको हम भी ठीक नहीं कह रहे, फिर भैंस की आंख औकात पे आ गए। पहले इतना ऊपर चढ़ाया, फिर वहां से धड़ाम करके नीचे गिराया। सबसे पहले चलते हैं भाई लोगों सुनील गावस्कर होनियों के पास की सुनील गावस्कर ताऊ ने क्या बोला है। मैंने जो आज टाइटल मतलब थंबनेल रखा है वो यही रखा है, एंग्री बॉस। बॉस इस वजह से क्योंकि भाई देखो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में सुनील गावस्कर की तो चलती है। अभी ये भी एक बंदा आया, वैसे उनकी इंडियन क्रिकेट में भी चलती है। एक बंदा आया, भैया थंबनेल ठीक कर लो, जीजी की जगह पे एसजी लिखा है। ए वैज्ञानिक ये क्या कर रहे हैं? और उसके बाद वो जो 2 यूं लगा रखे हैं ना, यूं डॉट से, उसका मतलब होता है ये क्या कर रहे हैं? ये बयान उस आदमी ने दिया है। एसजी मतलब सुनील गावस्कर होनी। भैंस की आंख जहां पे भी एक जी दिखेगा वहां दूसरा जी लगाओ, हैं? ऐसे तो चुप, ऐसे बकायती नहीं करनी है मेरे साथ। भैंस की आंख अपने आप को ही ज्यादा मतलब कलेवर समझते हैं सारे लोग। आगे बढ़ते हैं भाई लोगों। तो भाई लोगों सबसे पहले चलते हैं सुनील गावस्कर के पास कि उन्होंने क्या क्या कहा है। बहुत ही कमाल की बातें बोली हैं, बहुत ही जबरदस्त। एक बात तो वो बोल दी है जिसको मैं हमेशा रिपीट करता रहता हूं भाई, हमेशा मैं रिपीट करता रहता हूं। पॉइंट नंबर 1 सुनील गावस्कर ने कहा है, एग्री करते हो जो उन्होंने बोला? सुन तो तुमने लिया ही है, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं भाई। मतलब कमाल ही कर दिया उन्होंने, कमाल ही कर दिया। चलो ये पॉइंट बाद में बताऊंगा। सुनील गावस्कर ने कहा है ताऊ होनियों ने, हम ये तो बात कर रहे हैं कि इंग्लैंड के दौरे में कौन से प्लेयर को लेके जाएं, कौन से को ना लेके जाएं। ओके ठीक है, बट कहते कि मैं तो ये पूछना चाह रहा हूं, मैं तो ये पूछता हूं कि इस कोचिंग स्टाफ को किस लिहाज से, कौन से ऐसे इन्होंने कारनामे करे हैं जिसकी वजह से इनको लेके जाया जाए। आप घर पे 46 ऑल आउट होते हो, ये सारी बातें मैं उनकी बोली हुई बोल रहा हूं। आप 46 ऑल आउट होते हो, इंप्रूवमेंट कहां है? इंप्रूवमेंट दिखाई नहीं दे रही है। आगे उन्होंने कहा ठीक है कोई अच्छी बॉल पे आउट हो जाता है, या हमें आप दिखाओ कि हमारे सारे के सारे बल्लेबाज अच्छी बॉल पे ही आउट हुए हैं। पॉइंट है भाई, पॉइंट है भाई, तगड़ा पॉइंट है। कहते हैं कि कोई अच्छी बॉल पे आउट हुआ है, मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूं कि भाई दुनिया का बहुत बड़े से बड़ा प्लेयर अच्छी बॉल पे आउट हो सकता है। प्लेयर को आगे खिलाएं या ना खिलाएं इसकी हम बात करते हैं, लेकिन ये कोचिंग स्टाफ को लेकर जाएं कि ना जाएं ये बात होनी चाहिए। आगे उन्होंने कहा थ्रो डाउन से कुछ नहीं होगा, ये आके थ्रो डाउन करवा के कुछ नहीं होगा। और मैं तो हमेशा बोलता हूं ये एक ही चीज करते हैं, वो चिमटा सा पकड़ते हैं, उससे थ्रो मारते हैं बस, और कुछ नहीं करते। चिमटा ये काम तो रघु भी कर लेता है। तो फिर रघु को गौतम गंभीर के साइड में बिठाओ, उस लड़के को असिस्टेंट बैटिंग कोच लगाओ, वो ऐसे करता है। अगर ऐसा है तो एक ही बैट्समैन सेम गलतियां करता रहता है और आप कोई इंप्रूवमेंट नहीं मतलब करवाते हो उस इंसान के पास, या तुम्हारे पास ताकत नहीं है इस चीज की। आगे सुनील गावस्कर ताऊ होरियों ने बोला है कि कोचिंग स्टाफ ने क्या किया है। उन्होंने बार बार ये चीज मेंशन करी है अपनी हर 10-15 सेकंड के बाद। और एक उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले बोला है कि आपके पास सिडनी में सेकंड पारी में आपके पास क्या प्लान था? आपके पास एक ही प्लान था, जाओ मारो, बस बल्ला घुमाओ। क्यों? क्योंकि आपको अपनी टेक्निक पे भरोसा नहीं था, आपको अपने डिफेंस पे भरोसा नहीं था। ऋषभ पंत जैसे प्लेयर को तो समझ सकते हैं भाई, उसका तो गेम वो तो वैसे ही मारेगा, ऐसे ही पेलेगा।
हालांकि सुनील गावस्कर ताऊ ने क्लियर किया है कि मैं उसके सिर्फ वो जो उल्टे पुल्टे मारता है गिरते हुए पीछे, कह रहा मैं उसके खिलाफ हूं कि वो उसके शॉट नहीं है, वो सामने अगर मारता है तो ठीक है क्योंकि वो उसका पॉइंट। मेरे कान से हटा देना। भाई देखो ठंड में कंबल में हाथ डाल रखा है, ये बिल्कुल नहीं मान रही हो, ऐसे नहीं चलेगा काम। हटे कान से। देखो सीधी सी बात है, हम अगर खेलने गए हैं वहां पर तो हम जीत नहीं गए हैं, हारने तो हम गए नहीं। लेकिन वही सही बात बोली है सुनील गावस्कर सर ने कि या तो ऐसा कि हमारी सारे के प्लेयर ही भाई बहुत तगड़ी बॉल आ रही है, बहुत तेज टप्पे से कट के स्विंग होते हुए दिख रहा है हमें कि हम आउट हो रहे हैं, लूज शॉट्स खेलते हुए आउट हो रहे हैं हम। चाहे वो पंत, जहां पर वो मैच समझता है पंत ने वहां एक लूज शॉट खेला, चाहे रोहित शर्मा सेट होने के बाद वो थोड़ा सा टेढ़ा पुल करने के डबल माइंड में रह गए, वहां पर आउट हो गए। तो कई बार चीजें ऐसी होती है कि बहुत अच्छी बॉल पे आउट नहीं हुए हम, लेकिन फिर वो आ जाता है कि ये प्लेयर आउट हो गए तो हमें लगता है पता नहीं कितनी खतरनाक बॉलिंग कर दी उन्होंने। कुछ कुछ बॉल बहुत अच्छी डली है, नो डाउट, बॉल एंड ने क्या टप्पे सेट करके डाले, लेकिन वही बात आ जाती है कि हमें ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट थी। और सब लोग गुस्सा इसलिए है क्योंकि यही सीरीज अगर हम अच्छा करते तो हम WTC जाते। WTC से बाहर हो गए, प्लस जिस ट्रॉफी को हमने 10 साल से हमें जाने नहीं दिया वो हम हारे। फिर मुझे एक वो बयान भी अच्छा नहीं लगा रोहित शर्मा का जो न्यूजीलैंड सीरीज में आया था कि एक बार तो चलता है, वो चीज़ होती है। फिर वो मुझे लगता है कई बार फिर वो कायनात भी कहती है एक बार चलने से क्या होता है, चलो फिर कई बार ही करा देते हैं अब तुम्हारा। मतलब कई बार चीज़ें लगता है कि चीज़ें भी बैकफायर हो जाती है, लेकिन होना नहीं चाहिए था ये चीज़ है। और उनका ट्वीट भी बड़ा अच्छा था संजय मंजरेकर का, नो डाउट कंट्रोवर्सी हमने देखी संजय मंजरेकर की, उसके साथ भी जडेजा के साथ भी होती है, अभी हाल ही में शमी के साथ भी होता है। जब कहा था कि शमी, मुझे लगता है शमी अब की बार जो IPL में प्राइस होगी वो कम होगी, अब की बार महंगी नहीं जाएंगी, ये चीज़ चलती रहती है। लेकिन एंड ऑफ द डे भाई देखो, जो कमेंटेटर है जिसका सोशल मीडिया अकाउंट है, ट्वीट कर रहे हो तो एक पॉइंट ऑफ व्यू तो होता ही है सबका यार, सब लल्लो पच्चो नहीं कर सकता। मुझे ये चीज़ इनकी सही लगती है, वैसे लल्लो पच्चो नहीं करते किसी की। और जो गुस्सा है सुनील गावस्कर सर का वो भी बहुत अच्छा है, जायज़ है, क्योंकि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भैया उनका नाम भी है। और सबसे बड़ी बात, नाम के लिए बात नहीं आती, बात आती है देश के लिए कि वो इंडियन टीम अच्छा नहीं करके आई वहाँ पर, तो डिसअपॉइंटमेंट होता है। हमारी बॉलिंग भी कहीं ना कहीं वीक पड़ी है भैया, बुमराह के अलावा मतलब कंसिस्टेंटली हमें वो सपोर्ट नहीं मिला किसी और एंड से कि विकेट लेने वाला। मतलब सिराज ने बॉलिंग अच्छी करी, बुरा नहीं कह सकते हम, लेकिन वो विकेट नहीं मिले। विकेट टेकिंग वो होता है ना कि जैसे उनका देखो आप भाई, हेजलवुड नहीं है तो बॉल एंड आके विकेट ले जाता है, बॉल एंड के साथ साथ पैट कमिंस विकेट निकालते हैं, पैट कमिंस नहीं निकाल रहा बीच में तो साथ में दूसरा बॉलर उनका स्टार्क निकाल देता है विकेट। तो एक ओवरऑल परफॉर्मेंस उनका बहुत बढ़िया चला है। आप अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।